चिंतन करना श्रेष्ठ है। तो प्रत्येक श्वास के साथ जब भगवान सुखदेव ने ऐसा कहा तो राजा परीक्षित के मन में जो चिंता थी वो दूर हो गई। और आज भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भागवत कथा ना सुनाना आरंभ किया। कहते हैं इस सृष्टि में पहले जल ही जल था। ये जब सृष्टि आरंभ हुई थी तो जल था केवल, और इस जल में सबसे पहले भगवान नारायण प्रकट हुए थे। भगवान नारायण, नारायण संस्कृत का शब्द है। नार माने होता है जल और अयन माने होता है स्थान। अब अपना स्थान बनाया नारायण ने जल के अंदर शेषनाग पर। भगवान ने सोचा मैं अकेला हूं, एक से अगर अनेक हो जाऊं तो अच्छा रहे। तो भगवान की नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ और कमल के फूल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को प्रकट करने के बाद भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब ये ब्रह्मा जी कभी कमल के अंदर जाएं, कभी बाहर निकले, अंदर जाएं, कभी बाहर निकले। पता ना चल पाया कि मुझे करना क्या है, यहां मैं किसने प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिए, 2 शब्द, त और प। तपस्या करो, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की नहीं, भगवान प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु मैं कौन हूं, मुझे करना क्या है, किस लिए मैं यहां आया। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, देखो मेरा नाम है ब्रह्म और आज से तुम मेरे पुत्र हो गए, इसलिए तुम्हारा नाम है ब्रह्मा। तुमको एक ही काम करना है, सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने मन के द्वारा 6 पुत्रों को जन्म दिया। 6 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कर्दम ऋषि और श्री नारद जी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा कि पुत्रों, जैसे मैंने तुम्हें प्रकट किया है वैसे ही तुम भी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन 6 पुत्र वैरागी हो गए, सन्यासी हो गए। हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। नहीं बढ़ी। फिर ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, फिर तपस्या की नहीं। भगवान ने कहा ऐसे सृष्टि नहीं बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ेगी? बोले तुम एक पुरुष प्रकट करो, एक कन्या प्रकट करो, तब ये सृष्टि बढ़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। एक भुजा से एक पुरुष प्रकट किया जिनका नाम है स्वयंभू मनु, एक भुजा से एक स्त्री प्रकट की जिसका नाम है शतरूपा। हाँ, इनको दोनों को आदेश दिया कि सृष्टि बढ़ाओ। इनसे सर्वप्रथम 5 संतानें हुई। 3 बेटियां देवहूति, आकुति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत। बोलो जय श्री कृष्ण।